हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनसाइट मैथ्स पर, जहां पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं सीटेड मैथ्स की सीरीज़। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं यूनिट डिजिट प्रॉब्लम्स को। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये यूनिट डिजिट होती क्या है। देखिए, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, द डिजिट इन द वंस प्लेस ऑफ अ नंबर इज यूनिट डिजिट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कोई नंबर लिखा है, सपोज करिए यहाँ पर नंबर है मेरे पास 4735, तो इस 4735 में जो वंस प्लेस पर जो नंबर होता है, जैसे कि वंस प्लेस का मतलब क्या है, इकाई वाली प्लेस पर, तो यहाँ पर नंबर क्या लिखा हुआ है 5। इसका मतलब है कि ये जो 5 वंस प्लेस पर है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट कहते हैं। इस 2861 पर हमारा वन कौन सी प्लेस पर है, वंस प्लेस पर है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट कहते हैं। इसी तरह 3528 में भी ये 8 जो हमारा है वो वंस प्लेस पर है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट कहते हैं। और लास्ट जो हमारा एग्जांपल लिखा है 1635, इसमें हमारा 5 क्या हो जाएगा, एक यूनिट डिजिट। क्यों? क्योंकि ये सबसे राइट में है और वंस प्लेस पर आते हैं। तो वंस प्लेस पर आने वाली कोई भी डिजिट हम लोग किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, यूनिट डिजिट के नाम से जानते हैं। अब देखिए, हमारे मैथ्स में टोटल 4 बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, जो कि हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। फ्रेंड्स, हमारे इस सीटेट के एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई के ऊपर, यानी कि हमें उन नंबर्स का यूनिट डिजिट निकालना होता है जिसमें बेसिकली प्लस का, माइनस का या फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा हो। इस डिवीजन पे बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए, इस प्लस में क्वेश्चन कहते आते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे 216 प्लस 312 लिख दिया। अब इस नंबर में आपसे पूछ लेगा यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक, इस माइनस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, 315 माइनस 216, मान लीजिए ऐसे लिख दिया। अब इसका यूनिट डिजिट हमको निकालना पड़ेगा। मल्टीप्लाई में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऐसे लिख देगा 215 इंटू 36 इंटू 48, ठीक है, 48 इंटू 39, ऐसे भी बहुत सारे नंबर लिख देगा और पूछता है हमसे कि उनका यूनिट डिजिट बताइए। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, चलिए एक एक करके सबको समझ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा है फाइंडिंग यूनिट डिजिट इन एडिशन, यानी कि हम लोग एडिशन वाले क्वेश्चन में यूनिट डिजिट को कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वो सीखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, जब भी हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनकी यूनिट डिजिट हमेशा किससे बनती है, इन वंस प्लेस वाले नंबर से ही डिजिट बनेगी। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर नंबर क्या लिख रखा है, 251 प्लस 316। अगर इन दोनों नंबर्स को मैं ऐड करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिखा है 251 और 316, अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो यहाँ पर आएगा 7, 6 और 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट आया है वो है 5, 7 और 6। इस जो रिजल्ट में यहाँ पर वंस प्लेस पर नंबर है वो कितना आ रहा है, 7। ठीक है, हम इन दो नंबर को ऐड करके निकाल रहे हैं, तो हमारा जो वंस प्लेस पर नंबर आ रहा है वो है 7। मान लीजिए कि हम इसको डायरेक्टली ऐड नहीं करते और हम क्या करते, सिर्फ इन दोनों नंबर्स के यूनिट डिजिट्स को ही ऐड करते। तो यहाँ पर देखिए 6 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7। इसका मतलब है कि अगर हमें एडिशन में कभी भी किसी नंबर की यूनिट डिजिट निकालनी होती है तो हमें पूरे नंबर को ऐड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, उनकी यूनिट डिजिट को ही ऐड कर देना है। बस उनकी यूनिट डिजिट को ऐड करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल लिख रखा है 23587 प्लस 46825। अगर इन दोनों नंबर को आप ऐड करेंगे इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है, तो ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा और आपके सीटेट में आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट मिलता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो वहाँ पर हमको इसको इस नॉर्मल तरह से ऐड नहीं करना होता, हमें इसकी यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करना है, सिर्फ दोनों नंबर की यूनिट डिजिट को चेक कर लेना है। यहाँ पर यूनिट डिजिट कितनी है, 7 है, और यहाँ पर यूनिट डिजिट कितनी है, 5 है। तो आप क्या करेंगे, इस 7 और 5 को ऐड करिए। 7 प्लस 5 कितना होता है, आंसर 12 होता है, और इस 12 की यूनिट डिजिट क्या होगी, 2 होती है। इसलिए हमारे इस पूरे आंसर की यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि एडिशन में अगर कभी भी यूनिट डिजिट निकालनी है तो हमें क्या करना है कि जो भी नंबर दिए हुए हैं उनकी यूनिट डिजिट को निकालो और उनको क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर होता है
उसकी यूनिट डिजिट ही हमारा क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। मुझे लगता है कि आप ये एडिशन में यूनिट डिजिट निकालना समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग सब्ट्रैक्शन में यूनिट डिजिट निकालना सीखते हैं। फ्रेंड्स, जैसे आपने किया है एडिशन में, बिल्कुल सेम आपको यहाँ पर करना है सब्ट्रैक्शन में। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है 2516 माइनस 3518। थोड़ा सा ये क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है, मैंने ये माइनस वाला नंबर बड़ा ले लिया है और ये नंबर छोटा है, तो चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं हम 4। ठीक है, मान लेते हैं ये 4516 लिखा है। अब हमें इस नंबर की यूनिट डिजिट निकालनी है। तो देखिए, अगर यूनिट डिजिट निकालनी है तो जैसे एडिशन में करते थे कि सिर्फ यूनिट डिजिट यानी कि जो वंस प्लेस वाला नंबर है उसी से हम लोग अपनी यूनिट डिजिट निकाल लेते थे, वैसे ही हमको यहाँ पर भी करना है। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ दिक्कत क्या है कि यहाँ पर जो हमारा वंस प्लेस पर नंबर है वो है 6 और यहाँ पर क्या है 8। अगर हम 6 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, -2। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स -2 कभी भी यूनिट डिजिट नहीं होती है, इसलिए कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको माइनस करना पड़े और हमारा जिससे हम माइनस कर रहे हैं वो छोटा हो उस नंबर से जिसको हम माइनस कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 6 छोटा है और 8 क्या हो गया है, बड़ा है, तो हमें इसको ऐसे नहीं करना। हमें करना क्या है, इसके साइड से इसको एक कैरी देना है। तो अगर 6 को 1 कैरी देंगे तो ये कितना हो जाएगा, अब अगर हम उसको कैरी देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 में से 8 को माइनस करिए और 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 8 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन में अपनी यूनिट डिजिट को निकालते हैं। देखिए, मैं आपको इसको एक बार फिर से क्लियरली समझाता हूँ। देखिए, हमें यहाँ पर यूनिट डिजिट निकालने के लिए इस 6 में से इस 8 को माइनस करना था। ठीक है, लेकिन जब हमने 6 माइनस 8 किया तो हमारा आंसर कितना आया, 2। लेकिन यूनिट डिजिट कभी भी निगेटिव नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो हमें करना क्या है कि अब इस 6 में से 8 को तो माइनस कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 6 को एक कैरी देना पड़ेगा इसके लेफ्ट साइड से। जब हम इस 6 को कैरी देंगे तो अब ये हो जाएगा 16 और ये 8 हमारा ऐसे ही रहेगा, 16 माइनस 8। और जब इस 16 माइनस 8 को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 8। यानी कि ये 8 हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए समझते हैं अपने अगले एग्जाम्पल को। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है 3158 माइनस 2351। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही ईजी है। इसमें हमें यूनिट डिजिट निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने दोनों ही नंबर की क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को देखना है। तो हमारे यहाँ पर 3158 में यूनिट डिजिट क्या है, 8, और 2351 में यूनिट डिजिट क्या है, 1। हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, यहाँ पर क्या आएगा, 8 माइनस 1, और 8 माइनस 1 आंसर कितना होता है, 7। इसका मतलब है कि इस आंसर की यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 7 हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर हमारा पहला एग्जाम्पल है 215 इंटू 313। ठीक है, अगर हम इसकी यूनिट डिजिट को निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 215 और 313 को मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक बहुत बड़ा सा नंबर यहाँ पर लिख करके आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने मल्टीप्लिकेशन में ध्यान दिया हो तो 5 3 कितना होता है, 15। यहाँ पर 5 1 कैरी होगा और इसके नीचे यहाँ पर क्या लगते हैं, क्रॉस लगते जाते हैं। इसका मतलब है कि इस नंबर के आगे यहाँ पर तो हम लोग कुछ लिखते ही नहीं। ठीक है, और यही हमारे लास्ट में यहाँ पर ऐसे लिख जाता है। यही हमारा क्या होता है, वंस डिजिट होता है। ठीक है, या फिर ऐसे कहते हैं वंस प्लेस पर हमारा क्या होगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो वंस प्लेस पर होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अपनी यूनिट डिजिट कहते हैं। इसका मतलब है कि हमें पूरे क्वेश्चन को जो भी हमें वैल्यूज दे रखी हैं उसको मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपनी इन यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लेना है और जो भी आंसर आएगा उसमें से हम यूनिट डिजिट को निकाल लेंगे। देखिए, अगर आप यहाँ पर देखें तो इस क्वेश्चन, इस 215 में यूनिट डिजिट हमारी कौन सी है, ये 5, और इस 313 में हमारी यूनिट डिजिट कौन सी है, 3। ठीक, तो अगर हम 5 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 15। ठीक है, और इस 15 में ये 5 क्या है, वंस प्लेस पर, यानी कि ये 5 ही क्या हो गया, हमारा यूनिट डिजिट हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इस 215 इंटू 313 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग अगर इधर देखें, यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 312 इंटू 317। अब हमको इस पूरे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है,
इस 312 का यूनिट डिजिट देखना है और 317 का यूनिट डिजिट देखना है। जो भी आएगा उसको आपस में मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट निकाल लेना है। देखिए यहाँ पर 312 का यूनिट डिजिट क्या है 2, तो यहाँ से हमने 2 निकाल लिया। इस 317 का यूनिट डिजिट क्या है 7, तो हमने यहाँ से 7 निकाल लिया। और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसको इन दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 7 और 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 14, ठीक है। और इस 14 में हमारा यूनिट डिजिट कौन सी है, 4, ठीक है। इसलिए इस पूरे क्वेश्चन की यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, 4 हो जाएगी। मुझे लगता है आप ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। अब देखिए यहाँ पर तो बहुत लंबा क्वेश्चन दे दिया है, 21 × 34 × 21 × 16 ऐसे करके बहुत लंबा क्वेश्चन दे दिया। तो इसको सॉल्व कैसे करें, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा, सबकी हमें क्या करनी है, यूनिट डिजिट को निकाल लेना है अलग। तो यहाँ पे 1 × 4 × यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी है 1, फिर 6, फिर 8 और लास्ट में क्या आएगा 0। अब मुझे बताइए फ्रेंड्स, इतने को आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ लास्ट में क्या है 0 है। और आपको पता है कि अगर आप किसी भी नंबर को, कितना ही बड़ा नंबर हो, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर 0 से, तो वहाँ पे हमेशा आंसर कितना आता है 0 आता है। इसका मतलब है कि इस पूरे नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे 21 × 34 जो भी है लास्ट में, ठीक है, उससे मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है 0 लगा हुआ है, ठीक। तो इस अगर इनकी यूनिट डिजिट को निकालेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और इस 0 से जब इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आएगा 0, ठीक है। इसका मतलब है कि नंबर कुछ भी हो लेकिन लास्ट में क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब है कि इस पूरे क्वेश्चन की यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, 0 हो जाएगी। मुझे लगता है कि आप ये ठीक से समझ गए होंगे कि अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में लास्ट में 0 आ रहा है तो उस क्वेश्चन की यूनिट डिजिट हमेशा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप 25 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 25 को अगर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 750, ठीक है। देखिए यहाँ पर लास्ट में 0 था तो इसकी यूनिट डिजिट भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आप दुनिया का कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, बस उसमें ये देखिए कि लास्ट में 0 है तो हमेशा उसकी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 0 ही आएगी। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अपना अगले एग्जाम्पल पे। यहाँ पर लिखा हुआ है 21 × 34 × 25 × 34 × 38 × 26। ये भी बहुत बड़ा सा नंबर है। अगर हम इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो 3 घंटे हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे और सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो हमें करना क्या है कि सिर्फ और सिर्फ इनकी यूनिट डिजिट्स को ही देखना है। 21 की यूनिट डिजिट क्या है 1, 34 की यूनिट डिजिट क्या है 4, 25 की यूनिट डिजिट क्या है 5, ऐसे ही 34 की क्या है 4, 38 की क्या है 8 और 26 की 6। अब हमें इन यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है। देखिए 1 × 4 कितना हो जाएगा 4, 5 × 4 कितना हो जाएगा 20 और 8 × 6 कितना हो जाएगा 48। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया 4 × 20 × 48। और अगर इसको ध्यान से देखिए तो यहाँ पर बीच में क्या आ गया, एक 0 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही 0 आएगा तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो यूनिट डिजिट होगी वो कितनी आएगी, 0। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 20 × 48 को, तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो उसके पीछे क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो इसलिए हमारा यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए आपको यकीन नहीं हो तो आप चेक कर लीजिए, 4 × 20 कितना हो जाएगा 80 और यहाँ पर आंसर आएगा 48। अब 48 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी आंसर आएगा लेकिन उसके लास्ट में तो 0 ही रहेगा। और लास्ट में 0 है, इसका मतलब है कि यही 0 क्या हो जाएगा, उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि आप मल्टीप्लिकेशन में भी यूनिट डिजिट आराम से निकाल लेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा है वो तो खैर काफ़ी ईजी था, ठीक है। उसमें मल्टीप्लिकेशन था, एडिशन था, सब्ट्रैक्शन था, उसमें तो यूनिट डिजिट फिर भी हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं। लेकिन हमको दिक्कत तब होती है जब हमें एक्सपोनेंट्स दे दिए जाते हैं, ठीक है। यानी कि 2 की पावर 5 दे दिया या फिर 179 की पावर 38 दे दिया। अब इसका यूनिट डिजिट हमको निकालना है तो हमको बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले समझना पड़ेगा हमको साइक्लिसिटी क्या होती है। जब आप इस साइक्लिसिटी को समझ जाएंगे तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आप क्या कर लेंगे, बहुत ईजिली चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख रखा है a की पावर n। सबसे पहले समझते हैं इस a की पावर n का मतलब क्या होता है। इस a की पावर का n का मतलब है कि हमें a को
n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। यानी कि अगर मान लीजिए मैंने आपके लिए लिख रखा है 2 की पावर 5, इसका मतलब है कि इस 2 को आपको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और फिर से 2। तो देखिए यहाँ मैंने क्या किया है, 5 बार 2 से ही मल्टीप्लाई किया है 2 को। ठीक है, कई लोग ऐसा करते हैं कि इसको 2 इंटू 5 लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका मतलब क्या है कि हमें 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब मैं आपको ये बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि इससे हमारी साइक्लिसिटी निकलेगी। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल समझाता हूँ कि 2 की पावर मैंने 1 लिखा, तो इसका मतलब क्या है कि 2 एक ही बार लिखा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। अगर मैंने लिख दिया 2 की पावर 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 और यहाँ पर आंसर कितना होगा, 4। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 की पावर 3, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। अगर मैं लिखता हूँ 2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पर आंसर आएगा 16। और एक बार में अगर इसको और मल्टीप्लाई करता हूँ 2 की पावर 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें इस 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, साइक्लिसिटी का मतलब है कि हम किसी नंबर को कई बार मल्टीप्लाई करें, यानी कि उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें या फिर पावर फॉर्म में लिखें, और उसके बाद उसकी यूनिट डिजिट जो होती है वो कितने डिजिट्स के बाद सेम आ जाती है। जैसे अगर आप इस 2 के केस में देखेंगे तो 2 की पावर 1 पे वैल्यू कितनी थी, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है, 2 है। 2 की पावर 2 पे इसकी डिजिट कितनी हो गई, यूनिट डिजिट 4 हो गई। 2 की पावर 3 पे इसकी यूनिट डिजिट 8 हो गई। 2 की पावर 4 पे इसकी यूनिट डिजिट क्या हो गई है, 6 हो गई है। लेकिन जैसे ही हम लोग 2 की पावर 5 पर आते हैं तो इस 32 में इसकी यूनिट डिजिट क्या हो गई, 2 हो गई। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि 4 पावर के बाद इसकी जो यूनिट डिजिट है वो क्या हो रही है, फिर से रिपीट हो रही है। इसका मतलब है कि इसकी साइक्लिसिटी, ठीक है, साइक्लिसिटी क्या है फ्रेंड्स, 4 है। यानी कि जितनी पावर के बाद वो अपनी यूनिट डिजिट को रिपीट करता है कोई भी नंबर, उसे उसकी साइक्लिसिटी कहते हैं। ठीक है, अगर आप बात करते हैं 1 की, अब 1 की पावर कुछ भी रखिए, 1 की पावर 1 आंसर कितना आएगा, 1। 1 की पावर 2 तो आंसर कितना आएगा, 1। 1 की पावर 3 तो आंसर कितना आएगा, 1। इसकी पावर आप कुछ भी रख दीजिए, ठीक है, हमेशा आंसर कितना आता है, 1 आता है। इसलिए इसकी साइक्लिसिटी कितनी हो जाती है फ्रेंड्स, 1 ही होती है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप साइक्लिसिटी को और जो मैंने पिछला पढ़ाया है वो अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दोस्तों मैं आज की वीडियो में बस इतना ही रखूँगा, इसको लंबा नहीं करूँगा। ठीक है, अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उस पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, मुझे लगता है कि आपसे सारे ही प्रीवियस ईयर लग जाएंगे। और ये जो एक्सपोनेंट्स वाला पार्ट है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसमें हम इस तरह के लेंदी क्वेश्चन 179 की पावर 38 या फिर मान लीजिए 39 की पावर 38, कुछ भी इस तरह के जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनको समझेंगे कैसे करना है, और बहुत ही ईजिली समझेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल ही मिस मत करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।